Hello students, myself Dr. Naveen Kumar Makkar, Associate Professor of Commerce from Government National College सिरसा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे MS Word 2019 रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब जो है इसमें जितने भी ग्रुप्स दिए हुए हैं, जितनी भी कमांड्स दी हुई हैं, वो सब एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखने में हमें काम आती हैं जो हमारा थीसिस या हमारी कोई डेजर्टेशन या कोई बुक अगर हम लिख रहे हैं तो उनमें जो स्पेशली हमें कमांड्स यूज होती हैं वो सारी की सारी रेफरेंस टैब में यूज की जाती हैं। जैसे हमने कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, फुटनोट्स लगाने हैं, बिब्लियोग्राफी बनानी है, कोई हमने कोई टेबल बनाया हुआ है, फिगर्स हैं, उस फिगर्स का कोई टेबल बनाना है और किसी तरह का कोई इंडेक्स तैयार करना है, तो इस तरह की ऑप्शंस जो बुक लिखते हुए या डेजर्टेशन लिखते हुए, थीसिस लिखते हुए हमें जरूरत पड़ती है, वो सारी ऑप्शंस आपको रेफरेंस टैब में मिलती हैं। इट इज द फिफ्थ टैब इन द रिबन। जैसे कि दिख रहा है कि ये फिफ्थ टैब है, पहली होम थी, फिर इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट एंड नाउ रेफरेंस। रेफरेंस इज द fifth tab in the ribbon. It allows you to enter documents, sources, citation, bibliography, commands, etc. It also offers commands to create a table of contents, an index, table of contents and table of authorities. The reference tab has 7 groups of related commands. The table of contents first group, footnotes second group, research जो भी 2013 के बाद के ग्रुप्स में नया आया है, पहले 2007 तक ये नहीं था, research, and then citation and bibliography, then caption, and then index, and then table of authorities। ये हमारे 7 ग्रुप हैं जो यहाँ पर हमारी बुक या डेजर्टेशन जब हम लिखते हैं तो रेफरेंसेस लगाने के हमारे काम आते हैं। इसका नाम ही रेफरेंस टैब है। तो सबसे पहले हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को कुछ इस तरह से हम समझते हैं कि जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं और तो बुक में सबसे पहले हमें एक चैप्टर्स के बारे में बताया होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। तो वहां जो वो हमें शुरू में जो दिया हुआ है उसे हम कहेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनेगा कैसे? इसमें जहां कहीं भी आपके चैप्टर के नेम है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जिन पेजेस पे भी वो लिखे हुए हैं, आपने उनको सेलेक्ट करना है और ऐड टेक्स्ट कर देना है उसमें और उसको लेवल दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स को सेलेक्ट कर करके उनको ऐड टेक्स्ट में की ऑप्शन में डाल देंगे, लेवल 1 में डाल देंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कई लेवल होते हैं उसके अंदर। लेवल 1 होता है सबसे मेन हेडिंग के लिए, लेवल 2 है उसके सब हेडिंग के लिए, लेवल 3 है उससे भी नीचे के हेडिंग के लिए। तो हम फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने जो चैप्टर्स हैं, मान लो एक बुक में हमारे 7 या 8 चैप्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि शुरुआत में टेबल ऑफ कंटेंट्स में वो आ जाए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और उनके आगे पेज नंबर आ जाए कि वो चैप्टर कौन से पेज पे है। तो इसे टेबल ऑफ कंटेंट कमांड से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर चैप्टर को सिलेक्ट करके वन बाय वन और उसको ऐड टेक्स्ट करते जाएंगे। ये जो ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन है उसे ऐड टेक्स्ट करते जाएंगे। तो ऐड टेक्स्ट करने के बाद जब सारे चैप्टर्स को ऐड टेक्स्ट कर देंगे तब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और जहां भी हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स जिस भी पेज पे इंसर्ट करना है वहां जाकर टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कर देंगे। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाएगा सारे चैप्टर्स का और वो चैप्टर कौन से पेज पे हैं वो अपने आप लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कमांड्स हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में, टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में? पहले सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ऐड टेक्स्ट है एंड अपडेट टेबल है। एक बार आपने अपने जो हेडिंग्स हैं वो ऐड कर लिया ऐड टेक्स्ट में और टेबल इंसर्ट कर लिया, टेबल ऑफ कंटेंट बन गया आपका। उसके बाद मान लो आप एक और चैप्टर ऐड कर रहे हो तो वो चैप्टर ऐड करने के बाद उसको भी ऐड टेक्स्ट कर देंगे और जो पहले से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसको अपडेट टेबल कर देंगे। तो पेज नंबर में अगर कोई चेंज आई है तो वो भी चेंज हो जाएगा, अगर कोई नया हेडिंग या नया चैप्टर बनाया है तो वो भी अपडेट हो जाएगा अपडेट टेबल की हेल्प से। तो वन बाय वन हम इनके स्क्रीनशॉट देखते हैं आगे। सबसे पहले देखिए ऐड टेक्स्ट कि आप कैसे ऐड टेक्स्ट करेंगे। जैसे ये कंप्यूटर लिखा है, इस कंप्यूटर को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल 1 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ जनरेशन लिखा है, ठीक है, तो जनरेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको लेवल 1 कर देंगे और जो भी हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को वन बाय वन सेलेक्ट करते जाएंगे और ऐड टेक्स्ट करते जाएंगे लेवल 1 में। अगर कोई सब हेडिंग है तो उसे लेवल 2 दे देंगे। तो इस तरीके से हम लेवल 1, लेवल 2 जो भी हमारे हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को सिलेक्ट करते जाएंगे और ऐड टेक्स्ट में डालते जाएंगे।
ऐड टेक्स्ट के बाद डालने के बाद क्या होगा, जब हम सब हेडिंग्स को ऐड टेक्स्ट में डाल देंगे, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि कैसा टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाना चाहते हो। उसमें से जो भी आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जिसको भी सिलेक्ट करते हो, तो ये देखिए कंटेंट्स कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर को हेडिंग बनाया था, कंप्यूटर पेज नंबर 1 पे है। इनपुट यूनिट वो भी पेज नंबर 1 पे है, आउटपुट यूनिट वो भी पेज नंबर 1 पे है। तो ये हमारा कंटेंट्स जो है वो बन के आ गया है टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेल्प से। इसके बाद अगर कोई चेंजेस की, अगर उसमें कोई चेंजेस किए हमने, तो चेंजेस करने के बाद फिर हम उस कंटेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को सिलेक्ट करके यहाँ अपडेट टेबल पे करेंगे। अपडेट टेबल पे करते ही ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलेगा। अपडेट पेज नंबर ओनली, कि सिर्फ पेज नंबर में चेंजेस किए हैं आपने, तो यहाँ पेज नंबर चेंज कर देगा। और अगर आपने पूरे टेबल में कोई चेंज किया है तो अपडेट इंटायर टेबल, तो आप अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे। सारे का सारा टेबल की स्पेलिंग या कोई नया हेडिंग ऐड किया है, किसी हेडिंग को आपने डिलीट किया है, तो ये पूरे के पूरे टेबल को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, अपडेट टेबल की कमांड की हेल्प से। तो यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम ऐड टेक्स्ट करते हैं, फिर टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करते हैं। अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं तो फिर हम टेबल को अपडेट कर देते हैं। इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बना सकते हो रेफरेंस टैब के पहले ग्रुप की हेल्प से। देन सेकंड ग्रुप आता है फुट नोट्स ग्रुप। अभी फुट नोट्स क्या होते हैं, जब कभी भी हम कुछ बुक या थीसिस लिख रहे होते हैं, उसके अंदर कोई डेफिनेशन या कोई कोटेशन या कोई लाइन ऐसी आ जाती है, टैग लाइन, हम चाहते हैं कि उसको अलग से डिफाइन करें कि ये कहाँ से आई है क्या, तो उसको अलग से डिफाइन करें। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो फुट नोट आप उसी पेज के नीचे बॉटम साइड पे लगा सकते हो, उसे बोलेंगे फुट नोट। और एक तरीका है एंड नोट, कि जहां आपकी सारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, बुक कंप्लीट या डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, वहां एंड पे जाके लगाएगा, उसे बोलते हैं एंड नोट। ठीक है, तो जो भी आपकी सुटेबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग ला सकते हैं। इंसर्ट फुटनोट, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू राइट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए वर्ड इन द फाइल इन द फूटर एरिया ऑफ द पेज, कि आपने जो इंफॉर्मेशन लिखी है उस वर्ड के अंदर, उस वर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको फूटर एरिया में दिखा सकते हैं। इसी तरह से इंसर्ट एंड नोट, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू राइट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए वर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्ड या कोटेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इन द फाइल एट द एंड ऑफ द फाइल। तो एंड नोट कहां लगेगा, एट द एंड ऑफ द फाइल। तो आप इंसर्ट फुटनोट कर सकते हैं, इंसर्ट एंड नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फुटनोट पे जाने के लिए क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट, एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट तक जाने के लिए इस ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल इन दिस ऑप्शन फ्रॉम व्हिच द कर्सर रीड्स द फाइल फ्रॉम नेक्स्ट और प्रीवियस फुटनोट और एंड नोट। आप इमीडिएटली एक से दूसरे फुटनोट पर या एक से दूसरे एंड नोट पर जा सकते हैं। शो नोट्स, अगर आपने जितने भी नोट्स लगाए हैं फुटनोट या एंड नोट, उनको एक ही जगह पर लिखना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन से, शो फुटनोट ऑप्शन से, उसको एक जगह पर मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लिख सकते हैं उसको। फुटनोट के बाद आता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी ग्रुप क्या है कि अगर हम जो भी डेजर्टेशन या बुक लिख रहे हैं और हमने किसी की रेफरेंस ली है, किसी और बुक से या किसी और आर्टिकल से कोई मटेरियल हमने लिया है, तो उसको हम साइटेशन करना पड़ेगा, उसका बुक का उस सोर्स का नाम हमें बताना पड़ेगा, उसे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से insert citation with this option the citation of book magazine article art etc can be add or write। ठीक है, आप पर्टिकुलर साइटेशन ऐड कर सकते हो कि आपने किस बुक से, किस मैगजीन से, किस आर्टिकल से, किस आर्ट से जो मटेरियल जो है वो लिया है, उसकी साइटेशन जो है यहाँ आप कर सकते हो। मैनेज सोर्स, अगर एक पर्टिकुलर बुक में से आपने कई बार कोई चीजें ली हैं, तो आप उसको सोर्स में डाल देंगे और बार बार अगर आपको साइटेशन करनी पड़ रही है तो उसी पर्टिकुलर सोर्स को बार बार भी अलग अलग जगह पर भी साइटेशन कर सकते हो। तो उसमें मैनेज सोर्स में चले जाएंगे, एक बार जो आपने एंट्री की किसी साइटेशन के लिए, तो वो एंट्री यहाँ पे फीड हो जाएगी, उसके बाद उसको आप मैनेज कर सकते हो एक से जगह दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, एडिट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। देन स्टाइल, जो भी बिब्लियोग्राफी या साइटेशन आप करते हो उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है कि पहले बुक का नाम आएगा या पहले ऑथर का नाम आएगा या पहले ईयर आएगा या पब्लिशर का नाम आएगा, तो वो उनको डिफरेंट स्टाइल्स बोलते हैं। तो हम आगे जाके स्टाइल कमांड जब देखेंगे तब बात करते हैं, एपी स्टाइल, एमपी स्टाइल, और भी बहुत से स्टाइल्स हैं। आप किसी भी तरीके से, किसी भी स्टाइल से अपनी साइटेशन या बिब्लियोग्राफी को डिजाइन कर सकते हो। देन बिब्लियोग्राफी, विद दिस ऑप्शन द बिब्लियोग्राफी ऑफ साइटेशन कैन बी इंसर्टेड इन फाइल। जो जितनी भी आपने साइटेशन की है उन साइटेशन की एक लिस्ट बन जाती है, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, वो बिब्लियोग्राफी आप एट द एंड ऑफ योर थीसिस या एट द एंड ऑफ योर बुक लगा सकते हो। जितनी भी आपने चीजें यूज की हैं, बुक्स की हैं, मैगजीन्स की हैं, आर्टिकल्स की हैं, उन सब की लिस्ट बन जाएगी और वो बिल्कुल लास्ट पे जाकर आपकी
लिस्ट जो है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट शुरू में होता है, बिब्लियोग्राफी बिल्कुल लास्ट पे होती है। तो बिब्लियोग्राफी आपकी जितनी भी साइटेशन है उनकी बिब्लियोग्राफी बन जाएगी, और वो बिब्लियोग्राफी आप अपने थीसिस या बुक के पीछे जो है वो लास्ट पे जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। देन ये देखिए इंसर्ट साइटेशन कैसे होता है। जब भी हमने कोई पर्टिकुलर बुक की रेफरेंस जो है यूज किया, तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ सोर्स की वेबसाइट है, बुक है, क्या है, ऑथर क्या है, नेम ऑफ वेब पेज क्या है, इस तरीके से अगर वेबसाइट है तो नेम ऑफ वेब पेज आ जाएगा। अगर कोई बुक लिखेंगे तो यहाँ नेम ऑफ बुक, ऑथर, ईयर, मंथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे भरवाएगा। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप ओके कर देंगे तो ये आपका एक सोर्स बन जाएगा। उसके बाद आप इसे मैनेज सोर्स में जाकर देख सकते हैं। वन बाय वन जितनी भी साइटेशन आप करेंगे वो सारी की लिस्ट इसमें बनती जाएगी, और सोर्स जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे। बाद में जब बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करनी होगी तो हमें काम आएंगे। ये देखिए दूसरा है मैनेज सोर्स। आप ये मैनेज सोर्स पे जब क्लिक करते हैं, मैनेज सोर्स पे, ये देखिए तो ये हमारे सामने खुल जाता है। मैंने इसमें दो जो है बुक्स साइट की हुई है, मतलब एग्जांपल के लिए, एक ये चंदर रमेश और दूसरी मक्कड़ नवीन कंप्यूटर फंडामेंटल। तो दो बुक्स मैंने साइटेशन यूज की, दोनों की दोनों यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो जितने भी हमने साइटेशन करेंगे वन बाय वन यहाँ पे सारी दिखाता जाएगा। ठीक है, ये देखिए जिस कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे नीचे उसका प्रीव्यू भी दिखाएगा कि पर्टिकुलर स्टाइल में, किस स्टाइल में उसका बिब्लियोग्राफी में कैसे आएगा, बिब्लियोग्राफी में इसकी एंट्री किस तरीके से आएगी वो भी आपको दिखाएगा मैनेज सोर्सेज में। आप मैनेज सोर्स के बाद ये देखिए स्टाइल, आप स्टाइल कौन सा यूज करना चाहते हो, एपीएस स्टाइल, चिकागो। ठीक है, ये बहुत से स्टाइल्स है आपके पास, एमएलए स्टाइल। आप स्टाइल्स में क्या है कि किसी स्टाइल में तो ऑथर का नाम पहले है, किसी में बुक का नाम पहले है, किसी में ईयर का नाम पहले है। तो अलग अलग स्टाइल है अपनी बिब्लियोग्राफी दिखाने के लिए कि आपने जो बुक यूज की है, सोर्स यूज की है, वो कौन सी है, उसको दिखाने के लिए ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जो भी आपका जो भी आप बुक लिख रहे हो या डेजर्टेशन या थीसी लिख रहे हो, जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी ने कौन से स्टाइल को फॉलो करने के लिए अगर कहा हुआ है, कोई बाउंड किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर स्टाइल को आप फॉलो करेंगे अपनी बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए। ये देखिए बिब्लियोग्राफी, जितनी भी हमने साइटेशन की, जितनी भी बुक्स हमने पढ़ी और बुक्स में से कुछ कोट्स लिए, कुछ पैराग्राफ लिए, कुछ मटेरियल लिया, उनको हमने वहां साइटेशन कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद मैनेज सोर्सेज में जाकर सारे इकट्ठे हो गए। अब हम बिब्लियोग्राफी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए बिब्लियोग्राफी के लिए स्टाइल्स हैं अलग अलग। इसमें से किसी भी को क्लिक करेंगे तो आपकी जहां भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द योर बुक और थीसिस, वहां पर जाकर इस तरीके से आपकी जो पूरी बिब्लियोग्राफी है, लिस्ट जो है, एक जितने भी आपने साइटेशन की उन सारी लिस्ट जो है बिब्लियोग्राफी के रूप में आपको वहां पे दिखेगी। ठीक है, उनको बिब्लियोग्राफी का नाम दे सकते हैं, रेफरेंसेस का नाम दे सकते हैं, वर्क साइटेड का नाम दे सकते हैं। तो ये आप इंसर्ट कर देंगे अपनी बिब्लियोग्राफी अपने थीसिस या डेजर्टेशन में। देन कैप्शंस आती है। कैप्शंस क्या है कि हमने डिफरेंट कोई टेबल्स बनाए हैं, या हमने कोई डायग्राम्स लिए हैं, कोई पिक्चर्स लिए हैं, उन पिक्चर्स को हम नाम दे रहे हैं, उन्हें कैप्शंस दे रहे हैं, यानी कि हेडिंग दे रहे हैं। तो आप उनको वन बाय वन इंसर्ट कर सकते हो कैप्शंस। इंसर्ट कैप्शन विद दिस ऑप्शन, द कैप्शन इज रिटन ऑन द पिक्चर प्रेजेंट इन द फाइल। जो भी फाइल में कोई पिक्चर या ग्राफ या डायग्राम है, उसको आप कोई नाम दे देते हैं, उसे कैप्शन कहते हैं। ठीक है, ये कैप्शन देने से फायदा क्या होता है, इसकी भी एक लिस्ट बन जाती है, इसकी भी एक लिस्ट, जितनी भी आप फिगर्स या टेबल्स यूज करेंगे उसकी एक लिस्ट बन जाएगी। ये देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, insert table of figure with this option an index table of those figures is created which have written as caption। जिनको भी आपने कैप्शन दी थी, नाम दिए थे, उन सब की एक लिस्ट बन जाएगी। वो लिस्ट आप कहीं भी अपने बुक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वो सारी की सारी लिस्ट देखेगी कौन सी टेबल कौन से पेज पे है। ठीक है, और बाद में अगर आप कुछ चेंज करते हो, उनके पेज नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ और मैटर डाल दिया, पेज नंबर चेंज हो गए, कुछ नए टेबल्स या पिक्चर्स अपने ऐड कर दी, तो उनको भी आप अपने इस टेबल में अपडेट करना चाहते हो, तो अपडेट टेबल की हेल्प से आप जब कभी भी अपडेट करेंगे तो टेबल अपडेट हो जाएगा। उस पेज नंबर अगर कोई चेंज हुआ है तो पेज नंबर अपडेट हो जाएगा, अगर कोई स्पेलिंग चेंज किया तो स्पेलिंग अपडेट हो जाएंगी, अगर आपने कोई नए पिक्चर्स या कैप्शंस ऐड किए हैं तो वो भी अपडेट हो जाएंगी। देन द नेक्स्ट कमांड इज क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या है कि मतलब कुछ मैटर लिख रहे हैं, कुछ मैटर लिखते लिखते हमें लगा कि ये चीज वहां लिखा हमने कि इस चीज को हमने पेज नंबर 2 पर भी लिखा था, तो इसकी रेफरेंस के लिए आप पेज नंबर 2 पढ़ सकते हैं। तो वहां आप क्रॉस रेफरेंस पेज नंबर 2 कर दीजिए, तो वहां पर हाइपर लिंक सा बन जाएगा एक, और आप जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे इमीडिएटली पेज नंबर 2 पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका कर्सर जो है। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। डिस्प्लेस द क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स allowing you to insert cross referring into your document. For example, turn to page number 3, please refer to page number 12। ये क्रॉस रेफरेंसेस हैं। जैसे हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंसेस are inserted as
हाइपर लिंक्स, ये एक हाइपर लिंक्स की तरह बन जाती है विद इन द फाइल। देन नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स ग्रुप। अब इंडेक्स ग्रुप क्या है कि मान लो हमने कुछ अच्छे वर्ड यूज किए अपनी बुक में या डेजर्टेशन के अंदर, हम चाहते हैं कि उन वर्ड्स की एक लिस्ट बन जाए, जो टिपिकल वर्ड्स हैं या कुछ अच्छे वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट बन जाए। जो कोई भी उस वर्ड के बारे में पढ़ना चाहता हो वो सीधा जो है उस पर्टिकुलर पेज पे चला जाए। जैसे हम डिक्शनरी होती है ना, उस तरह से डिक्शनरी टाइप भी बन जाती है। कुछ ऐसे वर्ड्स अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं तो उनकी एक लिस्ट बन जाती है। तो उस इंडेक्स को, उस लिस्ट को आप अपने डॉक्यूमेंट में लास्ट पे या कहीं भी अच्छी बुक्स अगर पढ़ो तो उसमें एक इंडेक्स होता है। तो उसमें इंडेक्स में ना कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिए होते हैं कि उनमें से किसी वर्ड के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वो वर्ड आपकी उस पर्टिकुलर बुक में या फाइल में कौन से पेज पे है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हो, तो इसे बोलते हैं इंडेक्स। तो ऐसा इंडेक्स आप MS ऑफिस यानी कि MS वर्ड की हेल्प से भी अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिन जो वर्ड्स आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंडेक्स में शामिल करना चाहते हो, उन वर्ड्स को सिलेक्ट करिए और मार्क एंट्री कर दीजिए। उनको मार्क एंट्री करते जाइए। ठीक है, वन बाय वन मार्क एंट्री करते जाइए। जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स की मार्क एंट्री कर देंगे तो जहां पर भी आप इंडेक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां जाकर आप इंसर्ट इंडेक्स करेंगे। जितनी भी आपने मार्क एंट्री की होंगी वो सारी की सारी एक इंडेक्स के रूप में आपको दिखने लग जाएंगी। ठीक है, वो एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, अगर उसमें आपने चेंजेस किए हैं तो उस इंडेक्स को आप अपडेट भी कर सकते हो। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स की हमने बात की थी, उसको अपडेट कर सकते थे। ठीक है, जैसे हमने टेबल ऑफ फिगर्स की बात की थी, उसको आप अपडेट कर सकते थे। वैसे ही आप इंडेक्स को भी अपडेट कर सकते हो अगर कोई चेंज उसमें की है तो। इसके बाद आता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। मान लो आपने कोई लॉ, कोई केसेस, कोई कोई एक्ट अगर आपने यूज किए हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, उनकी आप लिस्ट बनाना चाहते हो तो उनकी भी लिस्ट इसी तरह से बना सकते हो जैसे हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी, इंडेक्स बनाया था। जो भी कोई लॉ है या कोई आपने केस यूज किया है इसके अंदर या कोई अथॉरिटीज यूज की हैं तो उसको आप मार्क साइटेशन कर देंगे और बाद में जहां कहीं भी आपको उसकी लिस्ट चाहिए आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज करेंगे तो उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और उसमें अगर कोई चेंज किया आपने, दोबारा अपने टेबल को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी अपडेट टेबल की आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपने कोई स्पेलिंग चेंज की है या पेज नेम पर ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप लास्ट में जाके अपडेट टेबल कर दीजिए। देन आपका जो ये जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज बना था वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेफरेंस टैब में जितनी भी कमांड्स हैं वो बुक्स लिखने के लिए या डेजिटेशन लिखने के लिए या हमारी थीसिस लिखने के काम आती हैं, उनमें ये चीजें यूज होती हैं। साइटेशन है, बिब्लियोग्राफी है, ठीक है, लिस्ट ऑफ हमारे टेबल्स हैं, कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती है बुक्स लिखते हुए या डेजिटेशन या थीसिस लिखते हुए। इसलिए रेफरेंस टैब जो है ऐसी चीजें लिखने में हमें हेल्प करता है। आगे हम प्रैक्टिकल सेशन में इसकी पूरी डिटेल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, धन्यवाद।